आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए 25 जुलाई 2021 को इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मुताबिक 32,20,793 लोग अपने वोट का इस्तेमाल इस इलेक्शन के दिन करेंगे। 25 जुलाई 2021 को इलेक्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 सीटें लेकर सबसे आगे निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा ताज अब्बासी और आज हम आपको यही दिखाएंगे विद इन स्टोरी में। कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए 25 जुलाई 2021 को इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मुताबिक 32,20,793 लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्दों की तादाद 17,52,788 है, जबकि खवातीन की तादाद 14,68,105 है। तनासब 52.42 है, जबकि खवातीन सिर्फ 45.58 की वोट से वोट पोल करेंगी, मगर पोल होने वाली वोटों की तादाद 19,11,093 है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6,13,590 वोट लेने में कामयाब हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 4,91,091 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल पार्टी 3,49,895 वोट हासिल कर सकी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हिस्से में सिर्फ 1,53,851 वोट आए हैं। तहरीक इंसाफ 32.15 की ओर से 26 सीटें लेने में कामयाब हो गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी 18.28 की ओर से 11 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कश्मीर की दूसरी बड़ी जमात है, 25.58 की ओर से सिर्फ 6 सीटें लेने में कामयाब हुई है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हिस्से में 1 सीट आई है और इसी तरह जम्मू पीपल पार्टी कश्मीर के हिस्से में भी 1 सीट आई है। इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाते हुए मरीम औरंगजेब ने ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 25 जुलाई 2018 वाले तरीक़ेकार को 2021 में भी अपनाया गया है। के दौरान मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनी रही है। मुख्तलिफ हलकों में लड़ाई झगड़े और हवाई फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर ने इस हलके के इलेक्शन को रोक दिया था। 28 जुलाई 2021 को दोबारा इलेक्शन हुए, ताहम पीटीआई इसमें कम। आपका हुकूमत में रहने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने नताइज को कबूल करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ताकतों के सामने आकर मिल बैठने का फैसला किया जो इलेक्शन में धांधली करवाती है। कहते हैं कि ये इमरान खान के वोट है, ये कोर्शन का वोट है, ये पैसे का वोट है, ये फ्रॉड का वोट है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और हम इस इलेक्शन के नतीजे को कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में मूवमेंट चलाएंगे। मैं बैरून मुल्क मूवमेंट चलाऊंगा। मैं इमरान हुकूमत का असल चेहरा उस कश्मीर के सामने, इस कश्मीर के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने, कश्मीर डायस्पोरा को दिखाऊंगा कि ये जो अपने आप को कहते ऐसे किया कि हमारे साथ, ये मतलब है, ये मजाक है ये कि मुझे लोगों को डिनाई किया जाए उनके राइट ऑफ वोट से फ्री से। यानी ये बैठे हैं मेरे साथ मुर्तजा गिलानी साहब कि 250 आदमी महाजर कैंप से इनके पास खाना खाता। मैंने फोन किया, उन्होंने कहा शामिल हो गए और थोड़ी बार गाड़ियां आती हैं, उनके पैसे दिए जाते हैं और उनके ईमान खरीद लिया जाता है। जो पैसे, मैं ये कह रहा हूं, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सीरियस कंसर्न है। ये पता करें कि ये पैसा किधर से आया है। फारूक हैदर ने 2 सीटों पर LA-33 और LA-32 से इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर 1 सीट हासिल करने में कामयाब हो गए, दूसरी सीट में न जीत सके। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी और पहली जमात है, सिर्फ 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने एहतजाज शुरू कर दिए। 26 जुलाई को मुजफ्फराबाद को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। 2016 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 31 सीटें लेकर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के हिस्से में सिर्फ 8 सीटें आई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 26 सीटें हासिल की हैं, हुकूमत बनाने की सोच विचार में लगी है। अब वफाक की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हमायती की ज़रूरत नहीं है जो उसे मुस्तकबिल में ब्लैकमेल कर सके। कश्मीर में वज़ीर आज़म के लिए बड़े नाम गर्दिश कर रहे हैं। इसमें सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान और ख्वाजा फारूक सरे फरिश्त हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बैरिस्टर सुल्तान को आज़ाद कश्मीर का सदर बनाएंगे। इसके साथ ख्वाजा फारूक को वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया जाएगा।
کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں 2 اگست 2021 کو عہدوں کا حلف لیا جائے گا، تب باقی نام سامنے آئیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان اسامہ تاج عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔